आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। कि आपने ऐसा कार्यक्रम किया और ऐसे कार्यक्रम जगह जगह होते रहने चाहिए जिसमें हम लोगों के बीच में ऊर्जा आती है और कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग जाते हैं, चाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। अतरौली तहसील के तहसील अध्यक्ष वीरेश यादव जी और इस गंगीरी की पूरी टीम को मैं सादर नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने गंगीरी में एक मीटिंग रखी और इसमें आप सभी लोग उपस्थित हुए। साथियों, पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशनल है जिसमें हम गरीब मजलूम की आवाज़ उठाते हैं और इसी आवाज़ से शासन प्रशासन चलते हैं। सरकार के बहुत सारे योजनाएं आती हैं, वो आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाती हैं। बहुत सारे गरीबों की आवाज़ आपके द्वारा उठाई जाती है। मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहता है हमेशा कि सत्य की आवाज़ बनकर काम करें। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा विजय हुई है, असत्य हमेशा हारा है। वक्त जरूर लगता है मगर असत्य असत्य होता है, सत्य सत्य। आज पत्रकारिता को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। हमें उनसे डरना नहीं है, बस हमें अपने लक्ष्य पर काम। पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, दोनों ही अपने अपने कार्य करते हैं और दोनों के ही उद्देश्य जन जन तक आवाज़ पहुंचाने का रहता है। हमारे बीच में बहुत सारी बातें आती हैं छोटे और बड़े की। हम लोगों के बीच में ये बातें कभी नहीं आनी चाहिए। पत्रकार पत्रकार होता है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। और जिसने ये मान लिया कि छोटा और बड़ा है तो मैं उसे पत्रकार नहीं मानता। आज जिसके पास खबर होती है वो पत्रकार होता है। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिनमें जो है दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान के पास खबर नहीं होती, छोटे छोटे पत्रकारों के पास खबर होती है और वो उन लोगों से वो खबर लेते हैं। हमारे बाबूलाल जी हिंदुस्तान देखते हैं, बहुत सारे क्षेत्र की खबरें आप जैसे लोगों के माध्यम से बड़े बड़े अखबारों चैनलों में जाती हैं। मैं मानता हूं बड़ी घटना पर शहर का रिपोर्टर ब्यूरो जरूर गंगीरी आएगा, छर्रा आएगा, मगर छोटी घटनाओं को आप ही उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, पत्रकार समाज कल्याण समिति जैसे बाबूलाल जी ने बताया मेरे साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और यही नहीं, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण किए हैं। हमेशा मेरे साथ रहे, छोटे भाई की तरह भूमिका निभाते रहे। हमारे यहाँ जाति धर्म का कभी कोई मतलब नहीं रहा। कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है, बस केवल पत्रकार है तो पत्रकार है। उत्तर प्रदेश की कमेटी में सभी वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पदाधिकारी बने हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो मुसलमान हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। काम करने वाला व्यक्ति हो वो हमारे संगठन में काम करता है। पत्रकार समाज कल्याण समिति का मैं आपको ऐतिहासिक एक कार्यक्रम बता दूं। अलीगढ़ की नुमाइश में फरवरी में नुमाइश जब लगती है तो हमारे एक ऐतिहासिक रूप से कार्यक्रम होता है और उसमें राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार यहाँ इकट्ठे होते हैं। आप लोग भी शामिल रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग जो है। फरवरी में फिर दोबारा से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। आज तक का रिकॉर्ड रहा उस मंच पर पूरे दिन का कार्यक्रम पूरे अलीगढ़ का कोई का संगठन नहीं कर पाया, तो केवल पत्रकार समाज कल्याण समिति का। इस बात को प्रशासन भी कहता है और इसी को लेके वो हमको सबसे लास्ट में ही डेट देते हैं। उनको मालूम है कि एक दिन में 3 कार्यक्रम उस मंच पर होते हैं,
मगर हमारा कार्यक्रम होता है वो पूरे दिन का होता है, तो वो कहते हैं कि आराम से आप फ्री हो गए इस कार्यक्रम को बाद में करना। आज भी कल मेरी नुमाइश बाबू से बात हुई, तो उन्होंने कहा बस आप मैं बता दूंगा कब आपको एडमिशन देना है, और डेट तो आपकी लास्ट में ही रहेगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छे रूप से भव्य रूप से कार्यक्रम हो। बाहर से जो पत्रकार आते हैं उनका हम जो है स्वागत सत्कार कर सकें, उनको सम्मानित कर सकें। साथियों, बहुत अच्छा लगा। इमरान जी हमारे साथ लंबे समय से नहीं, 1 साल हुआ होगा अभी इनको हमसे जुड़े, मगर तब से जुड़े हैं, सक्रिय व्यक्ति हैं, और इनके साथ जो टीम है वो हमेशा सक्रिय रहती है। जब तक आपको पीछे धक्का देने वाले नहीं होंगे, आप एक्टिव नहीं बन पाएंगे। मुझे भी कभी कभी अपनी टीम के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि सर मीटिंग हमने रख दी है और वो मीटिंग ऐसे करनी है। मैं कभी अब इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि टीम सक्रिय होती है तो संगठन सक्रिय होता है। परिवार सक्रिय तभी होगा जब परिवार के लोग सक्रिय होंगे। अगर परिवार में 1-2 व्यक्ति निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं तो 1-2 व्यक्ति जरूर ऐसे होने चाहिए जो सक्रियता से काम कर सके, तभी परिवार चलते हैं। ये परिवार रूपी संगठन पत्रकार समाज कल्याण समिति हमेशा उन लोगों के साथ रहा जिनको वास्तविक जरूरत रहती है। संगठन हमारा आज भी निःशुल्क है, निःशुल्क हमने चलाया, 6वां साल चल रहा है। कभी हमें शुल्क की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि हमें हर महीने, कभी नहीं। आई कार्ड का शुल्क लिया जाता है। बाकी एक कार्यक्रम जब होता है हमारा अलीगढ़ में, उसके लिए वो भी सहयोग जो आप देंगे वो लिया जाता है। बाकी बीच में कोई संगठन आपसे, कभी संगठन का कोई पदाधिकारी या कोई व्यक्ति कभी पैसा नहीं मांगता। बहुत सारी जगह मैंने देखा है, जगह जगह पर बार बार पैसे डिमांड करते रहते हैं कि इसमें यहाँ दो यहाँ दो, मेरा संगठन कभी पैसा नहीं मांगता। और उसका मूल उद्देश्य ये रहा हमेशा, अगर मैं पैसे वाले पत्रकारों को जोड़ता तो हमेशा वो गलत काम करते और मुझे भी परेशान करते और पत्रकारिता को भी परेशान करने का काम करते। आज मैंने ऐसे लोगों को जोड़ा है जिनसे मुझे पैसे की जरूरत नहीं रहती, और उनसे साफ, जैसे भी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे अच्छे पत्रकारों के लिए तो हमारा संगठन काम करता है। अगर कहीं गलत काम कर रहे हैं तो उनके लिए हमारा संगठन कोई काम नहीं करेगा, न कोई मदद करेगा। गलत का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो और आपको गलत फंसा दिया, उसकी भी हमारा संगठन जांच करता है। ऐसे नहीं होता है कि किसी ने आरोप लगा दिया और हमने मान लिया कि आप जो गलत थे। हम उसको जांच करते हैं, सही के साथ सही है, गलत के साथ गलत है। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी वादा लूंगा कि आप भी पत्रकारिता की जो छवि जो इस पर गिर रहा है उसे गिरने न दें, उसे आगे बढ़ाने का काम करें, और लगे कि हाँ, पत्रकार समाज कल्याण समिति की टीम बहुत अच्छी पत्रकारिता करती है, बहुत अच्छी लोग। इमरान अली जी से मेरा निवेदन ये रहेगा, आप पूरी टीम का डायरेक्टर करते हैं, देखते हैं, आप पूरी टीम को एक सूत्र में बांधकर चलेंगे। ये परिवार है, दुख सुख के साथी बनेंगे। छोटी सी भी अगर किसी हमारे पत्रकार साथी को तकलीफ हो, सबसे पहले आप खड़े होंगे। तहसील अध्यक्ष आपके नजदीक रहते हैं, वीरेश यादव जी खड़े होंगे, जिलाध्यक्ष जी खड़े होंगे। जहां हमारी जरूरत पड़े आप हमको याद करो। हमको कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है, कभी हमने ये नहीं कहा कि हमको कोई कॉल न करे। हम ऐसे व्यक्ति हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं। हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप लोगों ने बना दिया है, हम भी आपकी तरह पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो ऐसा कभी ना सोचें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी कभी बात नहीं हो पाएगी। इमरान जी हमसे हमेशा जब चाहे हमारा आप बात करते हैं, समय होता है तो बता देते हैं, नहीं समय होता तो बता देते हैं, बाद में बात करेंगे। और जब बता देंगे कि बाद में बात करेंगे तो कॉल करेंगे इनको। ये हम लोगों के बीच में होना चाहिए। परिवार में मेरा कहने का मतलब ये था कि परिवार में कोई अपने आप को छोटा बड़ा ना माने। सबसे पहले हम लोगों के बीच में इंसानियत होनी चाहिए। पद तो हम बाद में पाते हैं, पहले हम इंसान हैं, एक दूसरे के काम आने चाहिए। और इन्हीं बातों से संगठन चलते हैं। संगठन चलाने के लिए हमें बहुत सारे त्याग, बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, तब ये संगठन बनता है। अपने परिवार में अगर 5 भाई होते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए माँ बाप को बहुत मशक्कत उठानी पड़ जाती है। मेरे यहाँ तो 17,000 पत्रकार जुड़े हैं। अब मेरे साथ कैसे बीतती होगी ये मैं ही समझ सकता हूँ। इस बात को बखूबी बाबूलाल जानते हैं कि हमने कैसे कैसे जनपदों में जाके मीटिंग की है, वहाँ टीम तैयार की है। अगर अमेठी की अगर बात करें तो इतना पिछड़ा हुआ एरिया है अमेठी का
कि वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। हम एक बार मीटिंग करने गए, उन लोगों ने बुलाया मगर हमको बुरा नहीं किया, क्योंकि जो हमारा साथी जिस तरह से है हम उसी के साथ उसी तरह से बैठे। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमको बहुत अच्छे मंच की व्यवस्था हो, बहुत अच्छे माइक की व्यवस्था हो। हर पे मीटिंग हमने की और हम मीटिंग करके आए और उसके बाद उनकी ऐसी टीम बनी कि आज वो हमको बार बार कहते हैं सर वो पहले फर्ज पर था, आपकी अच्छी मीटिंग हम करेंगे तो हम अवश्य वहाँ उनके यहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं है, चाहे वो फर्ज पर दोबारा हमको बैठा के मीटिंग करेंगे तब भी हम फर्ज पर जाएंगे। साथियों, परिवार को चलाने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ये पत्रकार रूपी परिवार हमारा संगठन है, इसको हमें आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी और उन लोगों की मदद हम विशेष रूप से करेंगे जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। ये हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं कहता कि इमरान भाई किसी हिंदू की खबर न चलाएं या दूसरे हिंदू पत्रकार जो है किसी मुसलमान की खबर न चलाएं। हमारा पत्रकारिता का उद्देश्य यही है, जो सत्य है उस पर हमें काम है। इसी बीच मैं अपनी वाणी को पत्रकार प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजवान बघेल जी और मंच पर आसीन हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष पत्रकार समाज कल्याण समिति के बाबूलाल जी, हमारे वीरेश यादव जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित भुवनेश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मुझे एक जिम्मेदारी पत्रकार समाज कल्याण समिति की तरफ से जिला अध्यक्ष की मिली हुई है, उसको मैं कई साल से निभा रहा हूँ। मैं आज कि आपके अरेंजमेंट को देखकर भाई इमरान की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अल्प समय में जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है, मैं सभी से निवेदन करूँगा एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इमरान भाई का तारीफ इस वजह से भी करनी चाहिए कि ग्रुप में बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ पे, संगठन को क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई का मैसेज आता है मेरे पास में कि मैं एक कार्यक्रम रखना चाहता हूँ, एक मीटिंग रखना चाहता हूँ। अंदर से उनके भाव हैं कि पत्रकारिता को जोड़ना है। तो आप समझ जाइए, जो हमारे अंदर जो भाव आएंगे, पत्रकारिता को पत्रकारिता से जोड़ना है, पत्रकारों को पत्रकारिता से जोड़ना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये भी चाहते तो ऐसे ही बैठे रहते, शिथिल होके घर पे बैठे रहते, ये नहीं कौन सी मीटिंग कराने में, लेकिन इन्होंने सोचा कि एक परिवार है, उसमें मीटिंग होती रहनी चाहिए। एक परिवार में भी आप समझते हो, अगर आपस में वार्तालाप न हो तो परिवार में भी विघटन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप एक परिवार हो, पत्रकार समाज कल्याण समिति एक परिवार है, उसमें हम सब मिलके इस परिवार को चला रहे हैं। आज गंगीरी में जो आप यहाँ उपस्थित हुए अपना समय निकालकर, उसी के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और अपेक्षा करता हूँ दिन पर दिन इस पत्रकार समाज कल्याण समिति को आगे बढ़ाएंगे, इसके परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और छोटी मोटी, देखो छोटी मोटी त्रुटियां होती रहती हैं, अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो पत्रकारिता करेंगे कैसे? बहुत से लोग कह रहे हैं, अभी भैया भाई बता रहे थे कि दलाली, हाँ माना कि कुछ लोग हैं जो हम में से कुछ गलत है, जो दलाली कर रहे हैं, लेकिन आप सही हो ना, आरोप जरूर लग सकते हैं। अगर आप सही हो तो पत्रकार समाज कल्याण से आपकी ईंट सीट बजा देगा, आप पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा, आपके साथ खड़ा होगा। और आप गलत हैं तो आपसे बहुत दूरी बना लेगा पत्रकार समाज, और आपको हो सके कि आपके संगठन से भी निकाल दिया जाएगा तुरंत की साथ। क्यों कि ये पत्रकार समाज कल्याण से जो परिवार है, इसमें कोई इल्जाम तो लग सकता है लेकिन साबित नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी इल्जाम किसी को लगा देता है, लेकिन मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि अपनी पत्रकारिता बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। और भाई इमरान से निवेदन करता हूं कि भाई ऐसे ही एक्टिव बने रहिए और पत्रकारों को जोड़ते रहिए। और कोई परेशानी आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहले मेरा नंबर आप पे है ही,
मुझे कोई परेशानी आती है, आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे बताइए, आधी रात आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा।